अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर सऊद और आज देख रहे हैं आप डॉक्टर सैयद सऊद अरशद ऑफिशियल चैनल। तमाम दोस्तों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हमें बजरीगर के पेयर अप जो आपने कर रखे हैं होगो रोमोस के, उसकी कुछ वर्किंग दिखाएं। तो मैंने सोचा कि कुछ शेयर कराएं। माशाल्लाह काफ़ी पेयरिंग कंप्लीट हो गई और कुछ जोड़ों में जो है ना बच्चे भी आ गए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 346 का यूनिट है और इसके अंदर हमने लगा रखा है ग्रेविंग का जोड़ा। ग्रेविंग मेरे शौक के बर्ड है और उसके नीचे ब्लैक पिंक होगो ब्रेड हमने जो है ना बच्चे पलवा रखे हैं। तो ये ग्रेविंग का मेल है जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेल है ग्रेविंग का। और इससे हमने जो है ना ब्लैक पिंक होगो ब्रेड के बच्चे पलवा रखे हैं। ये देखें ग्रेविंग का मेल, आपने नोट किया होगा, ये बड़ा एक्टिव मेल है तो बैठता नहीं है। चलें नीचे आते हैं। ये हमारा जोड़ा है एग्जीबिशन होगो रोमो की वर्किंग का। तो ये बहुत अच्छा जोड़ा है और इस जोड़े के माशाल्लाह तैयारी पर है। ये हमने नई पेयरिंग की है और ये पेयरिंग मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मेरा एग्जीबिशन होगो रोमो वर्किंग का मेल है वायलट का और इसके साथ मैंने फुल फ्लावर की फीमेल डाली है, ये पाइड की। तो उम्मीद है कि इस फीमेल से मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और तकरीबन ये तैयार है, इंशाल्लाह ताला जल्द ये परफॉर्मेंस देगी। तो उम्मीद है कि इससे मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये मेल भी बहुत अच्छी वर्किंग का है और इन दोनों से बड़े तवक्कात हैं कि बड़ा अच्छा पेयर आएगा। तीसरा पेयर जो हमने डाला हुआ है वो हमारा येलो फेस का मेल है, बहुत ज़बरदस्त लाइन का और अपनी क्लास का विनर भी है ये। और इससे हमने पाइड की फीमेल दी है जो गालिबन लेइंग पे आ गई है, हाँ रेडी हो गई है। ये हमने वायलट पाइड की फीमेल दी है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास एक और पेयर है जो हमने यहाँ लगा रखा है। ये गोल्डन फेस लेसविंग का पेयर है और इसके नीचे हमने जो है ना ब्लैक फेस के बच्चे जो है ना वो ट्रांसफ़र किए हुए हैं। तो ये गोल्डन फेस का लेसविंग का पेयर है पूरा और ब्लैक फेस के बच्चे माशाल्लाह पाल रहा है। इस तरीके से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ जो पेयर है ये पेयर जो है ना क्लियर विंग का पेयर है, रेम्बो जिसको हम कहते हैं। और इसमें फुल बॉडी ग्रे विंग का मेल हमने ये डाला हुआ है वायलट का। ये बहुत अच्छा फ्लावर वाला मेल है, यंग पेयर है। फर्स्ट इसकी जो है ना माशाल्लाह लेइंग आ गई है और अब उससे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। इस तरीके से अगर हम आगे चलते हैं तो ये हमारा बड़ा ग्रीन का मेल है जो एग्जीबिशन होगो रोमो वर्किंग का मेल है और माशाल्लाह इसके साथ हमने इस दफ़ा बहुत अच्छी वर्किंग की फ़ीमेल दी है, ग्रे ग्रीन की, बल्कि सॉरी पाइड की फ़ीमेल दी है, डोमिनेंट पाइड की। पाइड मेरा पुराना शौक़ है और उस शौक़ की खातिर मैं जो ना पाइडों को पालता हूँ। ये डोमिनेंट पाइड की डबल फैक्टर डोमिनेंट पाइड फ़ीमेल है और बहुत अच्छे फ्लावर की फ़ीमेल है। इस मेल को इस दफ़ा दी है, इससे बड़ी उम्मीदें हैं कि बहुत अच्छे हमें नॉर्मल मार्किंग और पाइड मिलेंगे। तो इसका रिज़ल्ट आने वाला है। ये हमारा ब्रीडर मेल है, इसके बच्चे सेपरेट कर दिए हैं और मादा इसकी चेंज की है। इस दफ़ा ये मादा इससे डाली है थोड़ा सा और रिजल्ट बेहतर लेने के लिए। पहली वाली मादा से भी 5 बच्चे इसके आए थे, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मैंने कहा फीमेल चेंज करें ज़रा, कुछ और रिजल्ट लेने की कोशिश की है। तो अब उम्मीद है कि ये फ़ीमेल इससे और बेहतरीन रिजल्ट देगी। और ये अभी फीमेल फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी है और मेल एक ब्रीड कर चुका है, ये भी यंग मेल है और इसमें उम्मीद है कि बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस तरीके से अगर हम नीचे आते हैं तो ये वायलट का मेल है गोल्डन फेस का और इस वायलट के गोल्डन फेस के मेल से हमने जो फीमेल डाली हुई है वो डाली हुई है डाइल्यूट वायलट की फ़ीमेल है और ये भी एग्जीबिशन होगो रोमो वर्किंग की फ़ीमेल है। इसने भी लेंग स्टार्ट कर दी है और जो इसका मेल है वो क्लियर विंग का स्प्लिट भी है। ये मेल क्लियर विंग का स्प्लिट है और ज़रा अपग्रेड वर्किंग के अंदर है, मतलब नॉर्मल से ज़रा साइज़ को अपग्रेड किया है। मेरे ख्याल में यहाँ से इसको थोड़ा सा बिठाऊंगा तो शायद अपना फीचर दिखा पाएगा। ये देखें इसका फीचर माशाल्लाह से, ये वायलट येलो फेस का मेल है। इस तरीके से हम नीचे आते हैं तो नीचे हमारे पास एग्जीबिशन होगो रोमो वर्किंग का मेल है येलो फेस का और बहुत अच्छे फीचर का मेल है। बहुत अच्छा इसका जो है ना स्पॉट है नेकलेस के और इसको जो हमने फीमेल दी है वो भी येलो फेस की ऑफलाइन दी है विदाउट बैक फ्रिल और अच्छे साइज़ की अच्छे फीचर की दी है। इससे हमें जो है ना अच्छे डबल फ्लावर के ऑफलाइन रिक्वायर्ड हैं जो माशाल्लाह इसकी भी जो है ना चिक्स आ गया है। इसने एक चिक निकाला है और अब इसके चिक्स को जो है हम कहीं ट्रांसफ़र करेंगे आगे पीछे तो ये फिर दोबारा लेइंग कर देगा। ये फीमेल का आप फीचर डेवलपमेंट देखें, बोन स्ट्रक्चर देखें, इसका बहुत मजबूत बोन स्ट्रक्चर की फ़ीमेल है। तो ऐसी फीमेलें जो होती हैं हमें अच्छे रिजल्ट देती हैं। मेल भी इसी तरीके से बहुत अच्छे बोन स्ट्रक्चर का है। अब हम आखिरी पेयर की तरफ आते हैं। ये मेल वन साइड फ्लावर है, ये भी एग्जीबिशन होगो रोमो वर्किंग का फेलो मेल है और इसके भी दोनों साइड पे फ्लावर हैं
और बैक फ्रिल मतलब इसका नहीं है, विदाउट बैक फ्रिल है। और तो इसके माशाल्लाह रिज़ल्ट आ गए हैं। पिछली दफ़ा इसने 2 बच्चे सादे निकाले थे तो मैं समझा था शायद मादा फैलो की स्प्लिट नहीं होगी क्योंकि पॉसिबल थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो है वो बच्चे अपने निकाल के कंफर्म कर दिया कि ये फैलो की स्प्लिट है। और माशाल्लाह इसने अब 2 बच्चे जो है ना, एक बच्चा सॉरी ये फैलो निकाला है लाल आँख का, और बाकी 2 बच्चे जो है ये स्प्लिट हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इसके रिज़ल्ट से हम पूरी उम्मीद है कि अच्छे आएंगे। अब इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पर जो है ये भी हमारी ब्लू फीमेल है, नॉर्मल मार्किंग की, 1 साइड फ्लावर की। ये भी एग्जीबिशन ओगोरोमो वर्किंग की फ़ीमेल है। और इसको जो हमने मेल दिया है वो भी 1 साइड फ्लावर का है। और बाकी बच्चे सेपरेट कर दिए। एक बच्चा इसके नीचे किसी और का डाला था, ऊपर वाले नर का, वो घूम रहा है, जो है अपना TCB ओगोरोमो। वो एक बच्चा घूम रहा है, बाकी अलग कर दिया। ये भी बहुत अच्छी वर्किंग का मेल है और इसके भी फीचर, स्पॉट, नेकलेस बहुत अच्छे हैं। तो हमें उसमें उम्मीद है कि हमें बड़े अच्छे रिजल्ट इससे हासिल होंगे। आएँ जी अब इस तरफ आते हैं। ये भी हमारा एग्जीबिशन ओगोरोमो वर्किंग का वायलेट मेल है। बजरी में मसला ये है कि बजरी स्टैंड नहीं करता एक जगह पर, तो बड़ी मुश्किलात होती हैं कवर करने की। ये भी 1 साइड फ्लावर का मेल है एग्जीबिशन ओगोरोमो की। तो मेरी चैम्पियन लाइन है उसमें से निकला हुआ। कोशिश हम करते हैं कि इसको यहाँ बिठाएं तो हम थोड़ा फोकस कर सकें। ये मेल है 1 साइड फ्लावर का। और इसके साथ जो फीमेल हमने डाली है वो भी हम शेयर कराते हैं। ये फीमेल डाली है हमने ऑफलाइन की और माशाल्लाह इसने अंडे दे दिए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अंडे फर्टाइल नहीं हुए। इस नर ने फीमेल को कवर नहीं किया था। हम बाहर छोड़ते हैं फीमेल को, देखते हैं मेल का रिस्पांस क्या है। मेल का इतना कोई खातिर खा रिस्पांस नहीं है। मेल बहुत यंग था तो मेरा ख्याल है, खैर बाउंडिंग तो हो रहा है। हाँ जी, अंडे भी फर्टाइल 3 कर दिए हैं, बिल्कुल 3 अंडे फर्टाइल कर दिए हैं। गुड हो गया। यहाँ थोड़ा सा बुरादा डालेंगे क्योंकि अंडे जो है बुरादा मांग रहे हैं। इसने अपना सारा बुरादा बाहर फेंक दिया। कुछ मादाएँ क्या करती हैं, वो बड़ी शरारती होती हैं और वो अपने बॉक्स को खाली कर देती हैं। और नेचर भी है इनकी कि ये अपने बॉक्स में ना कुछ चाहती नहीं। इसकी पेटल क्वालिटी को आप चेक करें, तबीयत से आप खुश हो जाएंगे देख के। बहुत सुप्रीम क्वालिटी की पेटल क्वालिटी है। और मेल की पेटल क्वालिटी कम थी, इसीलिए मैंने इसको इससे डाला है ताकि पेटल क्वालिटी जो है कवर हो जाए। लेकिन मेल का हेड वेड फीचर वीचर बहुत अच्छे थे और चैम्पियन का बेटा था, तो मुझे उम्मीद थी कि इससे ज़रा अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये एक जोड़ा था। इस तरीके से यहाँ आते हैं, ये डाइल्यूट बच्चा बाहर आ गया है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा, इसमें बड़ी उम्मीदें थी और एक बड़े अच्छे फ्लावर का बड़ा अच्छा बच्चा निकला है। तो जो है बुरादा मेरे ख्याल ले आया है वो, और अब ये बुरादा जो है ना इसमें डाल देंगे। ये बुरादा आ गया। होता क्या है, मादा फेंक देती है, जब दोबारा अंडे दे देती है तो हम क्या करते हैं, फिर बुरादे को इस तरीके से साइड में, एक कोने के साइड के अंदर यूँ डाल देते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है ना उसके करीब चला जाएगा। एकदम नहीं डालते वरना अपने अंडे फेंक देगी। चले जी, हम डाइल्यूट के ऊपर थे तो ये डाइल्यूट के बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मेरा डाइल्यूट का जोड़ा और मैंने इसको ब्रीड कराया। ये डाइल्यूट और इसके 2 बच्चे अंदर भी हैं। एक बच्चा जो है ये ज़रा थोड़ी सी गर्दन घुमा रहा है, लेकिन पेटल क्वालिटी आप देखें और फीचर हेड वेड देखें, ये बड़े अच्छे बच्चे निकले। और एक बच्चे में स्प्ले लेग हो गया था तो हमने ये इसको चढ़ा दिया था। अब माशाल्लाह ये खड़ा हो गया अपने पाँवों पे और अब बैठ गया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन बैठ गया। तो स्प्ले लेग कभी कभी हो जाता है बुरादा कम होने की वजह से। तो ये अब माशाल्लाह उम्मीद है कि सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, जोड़े की कोशिश करते हैं हम आपको दिखाने की। दुआ करें कि जोड़ा जो है वो हमें कवरिंग करने का मौका दे। ये देखें जी, ये है इसका फादर, ये है इसका फादर और वो है इसकी मदर, गोल्डन फेस। ये तो ये इसके बच्चे हैं। इस तरीके से अगर ऊपर आते हैं तो ये हमारा मनपसंद लेस पिंक का मेल है, येलो लेस पिंक का, बहुत मेरा पसंदीदा और बहुत अच्छे फ्लावर का मेल है और मुझे इस पर बहुत शौक़ है मेल पे। और ये इस डार्क मार्किंग के मेल मैंने बहुत लॉन्ग टाइम से वर्किंग करके प्रोड्यूस किए मेल फीमेल। अब इंशाल्लाह ताला इस साल इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा। और इसकी फ़ीमेल जो है हम उसको भी देखते हैं। जी हाँ, इसकी फ़ीमेल ये है लेस पिंक की और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बाउंडिंग हो गई है। मेरा ख्याल है कि लेइंग भी आ गई होगी, आनी चाहिए। जी हाँ, इसकी भी लेइंग आ गई है। थोड़ा सा इसमें बुरादा बढ़ा देना। तो ये भी 4 अंडे आ गए। ये मैंने मेल कल परसों अलाउ किया है, उसी डोमिनेंट पाइट का भाई है और कमाल के फ्लावर है इसके। आप देखें, फ्लावर की तबीयत से खुश हो जाएंगे। ये देखें, क्रस्ट, हेड, फीचर, फ्लावर बहुत ज़बरदस्त इसके जो है ना फ्लावर हैं। क्रस्ट का हेड भी बहुत अच्छा है, नेकलेस के स्पॉट भी बहुत अच्छा है।
और ये मेरा मनपसंद डोमिनेंट पाइट यंग मेल है। एक ब्रीड इससे मैंने लिए, इसके बच्चे अलग किए। अब दूसरी ब्रीड में मैंने इसको अपनी टॉप की होगो ब्रेड एग्जीबिशन वर्किंग की फीमेल दी है, ग्रे ग्रीन। ये फीमेल आप चेक करें। और इस फीमेल को मैंने टेस्ट किया था एक मेल से, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। वो बच्चा ही मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने सेपरेट कर रखा है। अब मैंने कल ये मेल दिया है इसको, अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेल ने इसको कवर कर लिया है। और इन दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी अल्लाह ताला को पता होता है, हम उम्मीदें अल्लाह की ज़ात से बेहतर की रखते हैं। फिर ये रब को पता है कि उसने किस चीज़ में नवाजना है, कहाँ से क्या निकालना है। लेकिन इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे, डोमिनेंट पाइट के भी, नॉर्मल के भी। अक्सर मैं नॉर्मल बर्ड डोमिनेंट पाइट से डालता हूँ। ये मेरा एक ही बर्ड है रेड आइज का, मैंने सब खत्म कर दिए थे। एक अल्बिनो रेड आइज मैंने अपने लिए रख लिया था बच्चा। अब ये जवान हुआ था तो पहले एक फीमेल देके इससे 2 बच्चे लिए, वही मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब मैंने कल इसको दूसरी फीमेल अलाउ की है जो मेरी रेस्ट पे थी। और ये मेरे बड़े अल्बिनो की बेटियां हैं 3, जिसमें से 2 अब बची हैं ये। अब उम्मीद है कि ये फीमेल भी जल्द इससे जो है ना ब्रीडिंग करा देगी, तो रिजल्ट आ जाएंगे। अल्बाइनो मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गए, अब एक ही जोड़ा ये बचा है। अब 2 मादाएं थी और एक ये नर था। ये नर अलग लाइन का था, मादाएं दोनों अलग लाइन की थी। अब उम्मीद है इनसे हैं कि 2 बच्चे मैंने एक मादा से ले लिए, तो रेस्ट पे डाल दिए, अभी दूसरी मादा दी है। ले जी, जो हमारी टॉप वर्किंग का मेल है, अब नंबर आ गया है उसका। इस वक्त की जो अपग्रेड वर्किंग है उसके जो बेस्ट रिजल्ट आए हैं उनमें से एक रिजल्ट वाला ये मेल भी है एग्जीबिशन होगोरोमो का, जो पट्ठों से तैयार हो रहा है। और इसको हम मादाएं दे दे के ज़रा यूज टू कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ज़रा खुल जाए। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर इससे देखेंगे कौन सी फीमेल से ब्रीड करानी है, क्या करना है। अभी मैंने इसको यंगस्टर फीमेल दे दी है और इसको एक्टिव पहले एवरी में खड़ा किया है, 8-9 महीने जवान किया है। अब इसको मैंने डाला है कि थोड़ा सा ये अपनी एक्टिविटी शो करे और दौड़े भागे। और फिर उसके बाद जो है ना इसको पेयर अप करेंगे। देखें ये बैठ गया है, उम्मीद है अब ये बैठने के बाद अपना सही फीचर दिखाएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेस्ट अचीवमेंट है। इसका फादर भी मैं आपको दिखाऊंगा, मदर भी दिखाऊंगा। और अब तक का जो अच्छा बच्चा निकला है वो ये निकला है। अब ये इसने पहली मोल्ड कंप्लीट की है, उम्मीद है कि दूसरी मोल्ड के बाद ये अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड और बढ़ा लेगा। और अगर जो है हमारे कराची के जो सोसाइटीज़ के करना धरना है, उन्होंने अगर एग्जीबिशन अरेंज की, तो उम्मीद है कि ये बर्ड एग्जीबिशन में अपना नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। बाकी अल्लाह ताला को पता है जी, सांस की चीज़ है, किस वक्त क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। लेकिन इससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं कि ये बर्ड बहुत अच्छे फ्लावर में और अच्छी वर्किंग में निकला है। तो ये है मेरा एग्जीबिशन होगोरोमो वर्किंग का मेल, जो इस वक्त अब हमने ब्रीडिंग यूनिट में लगाया है। और ये थोड़ा बहुत एक्टिव हो रहा है, 2-3 महीने बाद ही उम्मीद है ब्रीड करेगा। लेकिन हमें मेल को थोड़ा बहुत छोड़ के एक्टिव रखना होता है ताकि वो एक्टिव रहे। इसको मेरे ख्याल लाइट अजीब सी लग रही है, तो वो उस पर बार बार खुजा रहा है, बड़ा मज़ा कर रहा है। तो मेरी ख्वाहिश है कि अब ये अपना डिस्प्ले दे रहा है, फोकस कर रहा है, तो आप लोग भी इसको एंजॉय कर लें। क्योंकि ये लकड़ी पे बैठते नहीं हैं बर्ड, और ये क्योंकि शो बेंच के बर्ड है ना, तो ये ज़्यादातर लकड़ी पे बैठना पसंद करते हैं। और हम इनको ट्रेन भी यही करते हैं कि बार बार इनको स्टिक दें ताकि जजिंग कर सके। तो इसका जो बिहेवियर है ना वो बहुत पॉजिटिव है जजिंग के हवाले से। इतनी देर तक बर्ड जो है ना स्टिक पे रहना, अपने डिस्प्ले को शो कराना, हर बर्ड में ये क्वालिटी नहीं होती। तो हमें ऐसे बर्ड चाहिए होते हैं जिनकी ये क्वालिटी हो, ताकि शो बेंच पे जाने के बाद हमें जो है ना अपने क्वालिटी से जो है ना जज को अपने सारे पॉइंट गिनवा दें, तो वो विन हो सकें। ये मेरी सैनेमन की बेटी है, जो मेरे सैनेमन की लाइन थी उसमें से मैंने दी है, होगो ब्रेड है एग्जीबिशन वर्किंग की। उम्मीद है कि ये इसके साथ जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसका फ्रंट शोल्डर स्टांस बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा था कि इस बर्ड में थोड़ा सा इसका ब्लड डाला जाए तो और ज़रा बर्ड के अपग्रेड जो है ना नए वर्किंग के बर्ड प्रोड्यूस किए जाएँ, बाद में यूज़ आएंगे, काम आएंगे। तो अब ये था मेरा एग्जीबिशन होगोरोमो का मेल। चलें जी, अब नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे हमने जो है ना ये सैनेमन येलो फेस की मादा डाली हुई है, और दूसरी ही फीमेल इसके साथ एक और है लेस विंग की, तो ये बच्चे पालने पे लगा रखी है। इस तरीके से अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ हमारे पास एक पीसीबी एग्जीबिशन, जो हॉलैंड के एग्जीबिशन होते हैं जिनको किंग बजरी भी लोग कहते हैं, ये एक मेल है। और इसके साथ हमने जो है वो ये मेल आ जाएगा इधर, ये मेल है, और इसके साथ हमने लेस विंग वही हॉलैंड की ही किंग विंग की फीमेल डाली हुई है। और मेरा ख्याल इसने अंडे 2-3 दे रखे हैं। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक जोड़ा हमने लगाया है, ये हमारी टीसीबी की फीमेल है, और टीसीबी का एक बड़ा अच्छा बच्चा तैयार हुआ था, बहुत अच्छे फ्लावर का, गोल्डन फेस का, वो हमने इससे लगाया था। और उसके फीचर हेड बैड बहुत अच्छे थे। तो अब इससे भी उम्मीद है अंडे लेंगे स्टार्ट कर दी है, हो सकता है बहुत अच्छे रिजल्ट इससे हमें मिले। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अपने फीचर नेकलेस को बैलेंस रखे
ये लाइन अब मेरे पास कई जोड़ों में कन्वर्ट हो गई है। तो उम्मीद है कि इस साल मेरे पास अपग्रेडेड बर्ड प्रोड्यूस होंगे जिनके हेड, फीचर और क्रस्ट बहुत अच्छे होंगे। तो ये उनमें से एक बर्ड जिसका ये रिज़ल्ट है, ये आया है। तो उम्मीद है और बर्ड भी आएंगे तो हम आपसे शेयर कराएंगे। तो मादा ही बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल एक बच्चा भी इसने शायद निकाल दिया। जी हाँ, अंडों में से एक बच्चा भी निकाल दिया, बाकी अंडे इसके फर्टाइल हैं। अच्छा जी, ये मैंने एक बर्ड कल डाला है, इस बर्ड को ही मुलायदा फरमाएं। ये बर्ड येलो फेस वायलट है और रैम्बो यानी कि क्लियर विंग का स्प्लिट है और ये अपग्रेड वर्किंग में से प्रोड्यूस किया गया है, इसलिए कि आने वाले वक्तों में रैम्बो को इंग्लिश लाइन में ले जाने के काम में आ सके। तो अगर ये बर्ड डंडी पे बैठ जाता है तो हम इसका आपको डिस्प्ले दिखाते हैं। मूड इसका नहीं लग रहा तो हम कैमरे को अंदर ही ले जाएंगे। चलो भाई, अब आप देखें इसको। ये बर्ड, इसका फीचर, हेड, नेकलेस, पेटल क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि ये पट्ठा इस साल बहुत अच्छे बर्ड प्रोड्यूस करके देगा, जिससे हम रैम्बो की वर्किंग को भी अपग्रेड कर लेंगे। एक तरफ इसी की लाइन का एक और मेल मैंने डाला हुआ था डाइल्यूट की मदद से, अब जो है इसको मैंने रखा हुआ है क्लियर विंग के लिए। तो क्लियर विंग की पट्टियाँ तैयार हो रही हैं, अनकरीब वो इससे डालेंगे और आपको दिखाएंगे भी क्लियर विंग की पट्टियाँ जो इनके लिए खड़ी हैं। तो इसमें से उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये कोई 18-20 भाई मैंने प्रोड्यूस किए थे, एक भाई मैंने अपने पास रखा है, बाकी काफ़ी भाई मैंने दोस्तों को बांट दिए। तो अब इस भाई से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये हमें कुछ अच्छा रिजल्ट देगा। चलिए जी, आगे की तरफ चलते हैं। ये है डाइल्यूट एग्जीबिशन वर्किंग का मेल, वन साइड फ्लावर का, येलो फेस के अंदर। और ये देखें माशाल्लाह, ये एग्जीहागो वर्किंग में डाइल्यूट येलो फेस का मेल है और ये मेरी जो ग्राफ की लाइन है ब्लू एग्जीबिशन की, उसमें से वर्क करके बनाया हुआ बर्ड है। तो अभी वर्किंग जारी है, अभी कुछ चीज़ें जो है ना इसमें और अनकम्प्लीट है जो कंप्लीट करनी है, लेकिन मैंने 1-2 ट्रायल इसके लिए हैं, 2-1 बच्चे इसके ले लिए हैं। अब इससे और ज़रा कुछ चेंज ला रहा हूँ, कुछ और चीज़ें बना रहा हूँ। तो अनकरीब इसके जब कंफर्म रिजल्ट आएंगे वो भी हम आपसे शेयर कराएंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि ये बर्ड मुझे बहुत अच्छा वर्कआउट देंगे। अब बाकी अल्लाह ताला को पता है कि क्या होना क्या नहीं होना, लेकिन उम्मीदें इस बर्ड से बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं कि ये येलो फेस में मुझे डाइल्यूट के अंदर बड़ा अच्छा वर्क करके दे देंगे। थोड़ा सा मेरा वर्क डाइल्यूट के ऊपर है, मेरा शौक़ है डाइल्यूट का। मैं अपने शौक़ की बुनियाद पे बर्ड पालता हूँ। मुझे ये कंसर्ट नहीं होता कि लोग क्या कर रहे हैं और मार्केट कहाँ चल रही है और दुनिया किस तरफ दौड़ रही है। मुझे ये होता है कि मेरे जो मनपसंद बर्ड होते हैं मैं उनको ब्रीड कराता हूँ और फिर मुझ जैसे खुशशौक लोग जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं वो मेरी एप्रिसिएशन के अंदर मेरे साथ होते हैं। तो चले जी, इसकी फ़ीमेल भी आपको शेयर कराते हैं। मेरी बड़ी प्यारी फीमेल है और बहुत अच्छे बाप की बेटी है, इसका बाप भी आपको दिखाऊंगा। ये मेरी डाइल्यूट की फ़ीमेल है और ये भी एग्जीबिशन वर्क की हुई फ़ीमेल है और इसके भी दोनों साइड से पेटल हैं। उम्मीद है कि इससे मुझे अच्छे फीचर के बर्ड मिल जाएंगे जो एग्जीबिशन होगोरोमो की वर्किंग में बहुत कामयाब रहेंगे। तो ये बहुत इसने माशाल्लाह लेइंग कर दी है, 3 अंडे आ गए। नर मेरा ब्रीडर है और मादा भी मेरी ब्रीडर है, एक दफ़ा दूसरे मेलों से ब्रीड कर चुकी है। तो ये आप ज़रा इसका फ़ीचर मुलायदा करें, नेकलेस करें। इसके पेटल क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये वर्किंग में डलेंगे इनकी पेटल क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। तो ये डाइल्यूट की फ़ीमेल और वो डाइल्यूट का मेल, इसका रिजल्ट भी करीब जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। ये है मेरा मनपसंद मेल जो मेरी चैम्पियन लाइन है, उसमें से जो सबकी देखी वाली लाइन है उसको भी हम शेयर कराएंगे। ये मेल है और ये मैंने फर्दर अपग्रेड किया है इसके ब्लड को और एग्जीबिशन वर्किंग में, और इसके हेड क्रस्ट, फीचर क्वालिटी, नेकलेस को मैंने बेहतर करने की कोशिश की है। तो इसने भी मुझे बड़े अच्छे बच्चे दिए हैं, इसके बच्चे ही मैं आपसे शेयर कराऊंगा, वो भी एवरी में घूम रहे हैं। तो ये है मेरा मेल वायलट कलर का एग्जीबिशन होगोरोमो वर्किंग का। अब ये अगर अपना थोड़ा सा फीचर आपको दिखा दे तो आप इसकी क्वालिटी को जज कर पाएँ। ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, बर्ड जो है ना ब्रीड पे लगे हुए हैं तो इनका इतना अच्छा बिहेवियर नहीं होता। ये मादा इससे मैंने दी है, ये मेरी टॉप वर्किंग की मादा है एग्जीबिशन होगोरोमो वर्किंग की, और इसने मुझे बहुत अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करके दिए और इससे भी इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए फुल फ्लावर के, वो भी मैं आपसे शेयर कराऊंगा। हालांकि ये होगो ब्रेड है, बैकफ्रिल टाइप की, मतलब 1 साइड फ्लावर है। वो नर जो है ना बोथ साइड फ्लावर है, लेकिन बोथ साइड फ्लावर में भी 100% फ्लावर कन्फर्म नहीं है, लेकिन रिजल्ट बहुत आला है। तो ये भी मेरा ख्याल है कि हाँ जी लेइंग आ गई है इसकी भी, और उसके पहले क्रच हम सेपरेट भी कर चुके हैं। अब जिस तरफ मैं जा रहा हूँ ये भी मेरा बहुत सुपर वर्किंग का बर्ड है और उसको मैंने मादा ही बहुत अच्छी वर्किंग की दी है। क्लियर फ्लाइट वायलट येलो फेस पट्टी है, इसके आप स्पॉट फीचर के चेक करें। और मेल अब आएगा तो मेल को भी आप देखें, ये मेल वायलट डबल सेक्टर वायलट का है, ये देखें बोथ साइड फ्लावर विदाउट बैकफिल विदाउट क्रस्ट। ऐसे बर्ड बहुत काम के नायाब बर्ड होते हैं और हमें इन बर्डों की तलाश रहती है। ये बर्ड बेहतरीन राउंड क्रस्ट बनाने के काम में आता है।
इससे जो फीमेलें आएंगी ना मेरी, वो हाफ क्रस्ट स्टफ्ड आएंगी डबल फ्लावर में। वो बर्ड बहुत ही कीमती बर्ड होंगे जो मैं किसी भी हाथों नहीं दे सकता किसी को। उसकी वजह क्या है कि जहाँ क्रस्ट खराब होता है हेड का, उसको बैलेंस करने के लिए इस टाइप के बर्ड चाहिए होते हैं जिनका हेड क्रस्ट ना हो, विदाउट हेड क्रस्ट। और आपको मैं इनके बच्चे भी शेयर कराऊंगा, आपको तबियत से मज़ा आ जाएगा। और वो बच्चे मैंने आगे वर्किंग में यूज़ करने होंगे। तो यहाँ तक की एक वर्किंग ये थी और एक वर्किंग अब ये शुरू हो रही है। ये मेरी टीसीबी की फीमेल है हुगो रोमो की, जिसको मैंने मेल देना है। अब मैंने चॉइस करना है कि मैं नीचे वाला मेल दूं या पीछे वाला मेल दूं या आगे वाला मेल दूं। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो एक ये मेरी बहुत अच्छी फीचर की टीसीबी की फीमेल है और इसके साथ जो मेल लगा हुआ है वो टीसीबी स्पेंगल है, लेकिन उसका लेवल बहुत हाई है। मेरे बड़े ग्रीन का बेटा है स्पेंगल टीसीबी की मादा से। इसका जो पेटल क्वालिटी आप देख रहे होंगे बहुत आला है, हेड क्रस्ट फीचर बहुत आला है और बहुत मतलब परफेक्ट बर्ड है। अब इसका जो बच्चा आया है वो भी बहुत सुपर क्वालिटी का है। एक ही बच्चा पाल रहे थे, मैंने कहा चलो फर्स्ट कलर से अपना बच्चा पाल ले, उसके बाद फिर हम जो है ना तजर्बाती तौर पे इसको जो है ना करेंगे, मादा ख़राब ना हो जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मादा जो है ना कोई 9-10 महीने की तकोदो के साथ जो है ना ब्रीड पे आई है, वरना ब्रीड पे नहीं आ रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कि अब जब आ गई है तो अपना एक बच्चा पाल ले, तो फिर उसके बाद सेकंड क्लच में इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी बच्चे निकाल देगी। अच्छा, अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे की जो हमारी वर्किंग है, ये मेरी एक अलग लाइन है जो एक लॉन्ग टाइम पहले मैंने वर्किंग से बनाई थी और मैंने शो बेंच में क्लासें भी जीती हैं। ये हैं वायलेट येलो फेस क्लियर फ्लाइट, परफेक्ट फ्लावर के बर्ड हैं। इनसे मैं ब्रेड बर्ड डालता हूँ और अच्छी क्वालिटी के बर्ड बना लेता हूँ। और ये डबल फैक्टर वायलेट हैं, इनकी कलर क्वालिटी, मार्किंग, फीचर, ह्यूमेलनिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे आगे के वर्किंग में बर्ड बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब ये फीमेल मैंने इससे डाली है मूव की, जो उसी मेरे मूव जो मैंने आपको एग्जीबिशन हुगो रोमो वर्किंग का मेल दिखाया था, उसी लाइन की फीमेल है। और इसमें से जो है ना बहुत ज़बरदस्त इनकी बॉडी बिल्टअप आप देख रहे हैं, शोल्डर, क्रस्ट का साइज, हेड का क्रस्ट, फीचर, ये बहुत अच्छे बर्ड हैं। अब इसमें माशाल्लाह 4-5 बच्चे इसके आ गए, तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगी इस मादा से। बाकी अल्लाह ताला जानता है कि किस जोड़े से क्या निकलना है। हमें सिर्फ एक उम्मीदें होती हैं कि अच्छा बर्ड जो है ना हमें अच्छे उससे निकल आए। ले जी, हम अब इस तरफ आते हैं। यहाँ भी सेम वही कंडीशन है। ये सिनेमन की मादा है और इसने एक बच्चा निकाला है अपना, बाकी बच्चे इसके जो है वो नहीं निकल पाए, पहला कलश था। और ये बच्चा पाल रही है, बच्चा भी ज़रा इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं कर रहा, इसको भी थोड़ा सा बारीक कंगनी और जई लगवानी पड़ेगी। ये मादा है एग्जीबिशन हुगो रोमो वर्किंग की और हुगो ब्रेड है एग्जीबिशन क्रस्ट के अंदर, और पीछे से हल्के फुल्के पैटल क्वालिटी भी है। और इसका जो मेल है वो मेरा बहुत अच्छा यंग मेल है, मुझे बड़ा पसंद है। वो भी क्लियर फ्लाइट जो मेल है और पाइड का ये आ गया, ये इसका मेल है जी। मेल की क्वालिटी आप देखें माशाल्लाह, मेल बहुत ज़बरदस्त पैटल क्वालिटी में, फीचर में, हेड में है और यंग मेल है इसका। ये पहला या दूसरा क्लच है। उम्मीद है कि ये आगे जाके और अच्छे बच्चे देगा और हमें ऐसे मेल बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि एक बर्ड अगर आपके पास अच्छे फ्लावर का हो तो एक आप मिसिंग फ्लावर यूज़ करके क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ हमारे पास है वही फुल बॉडी ग्रेविंग वायलेट का मेल फ्लावर वाला और इसके साथ क्लियर विंग की फीमेल। मेरा ख्याल है कि वो फीमेल अंडे दे के बैठ गई है जी, बिल्कुल बैठ गई है। तो ये क्लियर फिल की फ़ीमेल जो है अपने लेइंग कर चुकी है और बड़ी प्यारी फीमेल है, बाहर आ गई है। ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त फ्लावर की फ़ीमेल है क्लियर विंग की, येलो फेस के अंदर, और वो वायलेट का मेल था फुल बॉडी ग्रेविंग के अंदर। इंटरनेशनल मार्केट में जो अरबी हैं वो फुल बॉडी ग्रेविंग को बहुत पसंद करते हैं। इनकी मार्किंगें बड़ी डार्क होती हैं, तो हमने सोचा है कि वायलेट के अंदर फुल बॉडी ग्रेविंग बनाएं ताकि जो है ना उनकी डिमांड को पूरा कर सकें। और हमारे जितने भी इंटरनेशनल शिपर हैं वो यही रिक्वायर्ड करते हैं कि फुल बॉडी ग्रेविंग जो है आप ज़्यादा प्रोड्यूस करके हमें दें। तो इसलिए मैंने कोई 8-10 पेयर इसी मकसद से लगा दिए हैं। चले जी, अब आगे की तरफ चलते हैं और उसमें जो है ना रिज़ल्ट बनाते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा जी, अब जिस जोड़े की तरफ जा रहे हैं, ये नर बड़ी मुश्किलों से चला है और अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। ये नर स्टिक पे क्रॉस करने लग गया था, मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने कहा यार ये यंग मेल है और ये स्टिक पे क्रॉस करने लग गया, क्या होगा इसका, क्या होगा। गोल्डन फेस का मेल था, बहुत अच्छे माँ बाप का बच्चा था, टोटल आउट क्रॉस था मेरे इस मूव की लाइन में से, और सबसे अच्छा भाई यही निकला था। तो मेरी इससे उम्मीदें बड़ी वाबस्ता थी और इसके लिए मैंने इसकी मंगेतर भी जो है ना जज करके लॉन्ग टाइम से रोकी हुई थी कि एक दफ़ा चल जाए तो डालो, क्योंकि जब तक कोई मेल चलता नहीं है ना तो मैं उसको फीमेल अलाउ नहीं करता। लेकिन जो है ये लकड़ी पे क्रॉस करने लग गया। वो जो फीमेल मैंने अभी आपको दिखाई थी क्लियर विंग के साथ, जो क्लियर फ्लाइट के साथ डली हुई थी, वो एक लॉन्ग टाइम तक रही, लेकिन ना उसने अंडे दिए ना इसने उसको क्रॉस किया।
तो मैं बड़ा परेशान रहा। फिर अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली और एक दिन हुआ कि ये उसी फीमेल से मैंने डाल के रिस्क ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो रिस्क कामयाब रहा और उसके अंदर क्या हुआ कि माशाल्लाह इसने जो है वो एक अंडा फर्टाइल कर दिया। ये मादा है मेरे टॉप के बड़े नर की बेटी है, वायलेट येलो फेस की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसकी फर्स्ट ब्रीड है और बड़ी बेहतरीन फ्लावर की मादा है। और असल चीज़ ये होती है पेडिग्री, क्योंकि इसका बाप बहुत मैसिव साइज़ का मेल है मेरा गोल्डन फेस का। मैं आपको दिखाऊंगा क्लियर फ्लाइट। और पेडिग्री होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी थी, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं इसके पेटल क्वालिटी को इसमें से कवर कर लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत पसंद आई, इन्होंने ज़बरदस्त कपल बनाया और अब इन्होंने एक बच्चा दिया है और ये उस बच्चे को पाल रही है माशाल्लाह। और ये बच्चा देखें आप, ये बच्चा सॉफ्ट फूड लगा हुआ है इसके मुँह पे। ये बच्चा इसने निकाला है गोल्डन फेस पाइट। अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदें ये है कि ये थोड़ा बड़ा होगा तो अपनी सही क्वालिटी दिखा पाएगा। इतने छोटे बच्चे में क्वालिटी सही नहीं दिख पाती। बहरहाल ये जोड़ा मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूँ। ये मादा है वायलेट और ये नर है। ये देखें इसने हरकत अभी करी थी, अभी भी कभी कभी हरकत करता है, लेकिन फर्टिलिटी में आ गया है तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा। ये मेरा ग्रीन बर्ड है, परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट मार्किंग में, बहुत अच्छे साइज़ के अंदर है। नॉर्मल मार्किंग में आप देखें इंशाल्लाह ताला तबीयत से खुश हो जाएंगे। ये बर्ड, ये देखें, ये ग्रीन बर्ड है, ये भी अच्छा इम्प्रूव साइज बर्ड है। और इसको मैंने बहुत अच्छे बाप की बेटी दी है ऑफलाइन, और उससे इसके एक क्लच में ले चुका हूँ, दूसरा क्लच इसका माशाल्लाह आ गया है। ये भी बड़े अच्छे वेल डेवलप और टॉप क्वालिटी के मेल की बेटी है और इसमें से अब बच्चे निकलना शुरू हो गए माशाल्लाह, और उम्मीद है कि और बेहतर बच्चे निकालेगी। ये बहुत अच्छी केयरिंग फीमेल है। इसके नीचे ही मैंने जो है ना ECB का बच्चा डाला हुआ है और ये मेल के साथ इसने अपने भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिए हैं। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे मेरा एक बहुत अच्छा मेल उसी लाइन का मूव एग्जीबिशन होगो ब्रेड का लगा हुआ है और माशाल्लाह इसके साथ जो हमने फ़ीमेल दे रखी है वो फ़ीमेल परफेक्ट फ्लावर क्लियर फ्लाइट की पाइड फीमेल है और विदाउट बैक फ्रिल। और इसमें से भी जो है ना बच्चे आ गए हैं, और सॉरी इसमें जो है बच्चे हमने दे रखे हैं ब्लैक विंग के। ये ब्लैक विंग का बच्चा है क्रस्ट होगो ब्रेड, ये हमने इनको दे रखा है। एक बच्चा ये है, इधर अपना फीचर वीचर दिखा दे। हाँ, ये क्रस्ट बच्चा है ब्लैक विंग का, और दूसरा बच्चा येलो फेस है। ये बच्चा येलो फेस, ये येलो फेस बच्चा है। तो ये दोनों ब्लैक विंग के बच्चे पाल रहे हैं। अच्छा जी, नीचे आते हैं। नीचे हमारा लेसविंग का मेल है, येलो लेसविंग। ये ज़रा कैमरा जूम कर ले तो येलो लेसविंग का मेल, जी हाँ जी, ये येलो लेसविंग का मेल है। और इसकी फ़ीमेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी फ़ीमेल है। हाँ, मेरा कैमरा जूम हुआ था। ये इसकी फ़ीमेल है और इसके नीचे अपने बच्चे भी हैं। ये बच्चा इसका अपना है, ये बच्चा इसका अपना है, और एक बच्चा इसका क्लियर विंग का दे रखा है। ऐसा कैमरा ज़्यादा जूम हो गया, नहीं सही है। ये बच्चा क्लियर विंग का इसके नीचे, सॉरी, ये बच्चा क्लियर विंग का इसके नीचे दे रखा है। ये बच्चा क्लियर विंग का है। ये बच्चा, ये बल्कि डाइल्यूट का है। तो इस तरीके से यहाँ भी बच्चे आ गए हैं, लेकिन इसका जो बॉक्स है वो उल्टा लगाया हुआ है, तो हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि ये बॉक्स यहाँ से निकाल के ये फुल बॉडी ग्रेविंग की मादा है। और इसके साथ जो मेल डाला हुआ है हमने, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो डाला हुआ है क्लियर विंग का येलो फेस में, ये मेल डाला हुआ है, बड़े अच्छे साइज़ का और बड़े अच्छे फ्लावर का मेल है, और इसकी कम्बिनेशन से बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो अब ये क्लियर फ्लाइट का क्लियर विंग का मेल और फुल बॉडी ग्रे विंग की वायलेट की फीमेल, तो ये इनके रिजल्ट आए। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी, अच्छा हाँ, यहाँ येलो DF जो है उसने बच्चे निकाले हुए हैं, और ये एक आधा जोड़ा येलो DF का लगा रखा है। बहुत अच्छे लगते हैं आजकल मार्केट में, इनकी इतनी ज़्यादा डिमांड तो है लेकिन वैल्यू पैसों के हिसाब से थोड़ी कम है, लेकिन बस ये पसंद है, एक जोड़ा ऐसे लगा रखा है, अपने बच्चे पाल लेता है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये मेरी एग्जीबिशन, ये मेरा सुपरसोनिक मेल है वायलेट का क्लियर, वो अपना पाइड का, डोमिनेंट पाइड का, बहुत अच्छा मेल है, बहुत अच्छे पेटल क्वालिटी के अंदर है। अगर ये थोड़ा सा भी अपनी पेटल क्वालिटी शो कराएगा तो मैं दिखाऊंगा, देखें कितनी ज़बरदस्त पेटल क्वालिटी है, और बहुत परफेक्ट बर्ड है। दोनों साइड से ज़बरदस्त पेटल क्वालिटी है। वायलेट है, राउंड क्रस्ट है, यंग मेल है। इसकी ये मैंने मादा जो दी है वो वन साइड फ्लावर की दी है।
ये मादा, और यही मेरी मूव की एक लाइन है नॉर्मल मार्किंग की, उसमें से निकली हुई अच्छी मादा है। इसने पिछले क्लच में भी बहुत से बच्चे दिए थे और इस क्लच में भी। इससे एक और मेल से मैंने इसकी ब्रीड ली थी, अनफॉर्चुनेटली उससे इसने अच्छे बच्चे नहीं आए थे। अच्छा, इसने बच्चे अपने प्लकिंग कर रखी है, तो इसके बच्चों को ही मैं ट्रांसफ़र करूँगा। चलें जी आगे आते हैं। अच्छा जी, ये भी वर्किंग का एक जोड़ा लगाया हुआ है, ये स्प्लिट है फैलो का, और इसने माशाल्लाह एक ये बच्चा फैलो निकाल रखा है, एक ये बच्चा फैलो निकाला हुआ है। ये बच्चा कुछ क्वालिटी में फैलो का थोड़ा सा बेहतर है अगर ये ऊपर बैठ जाए तो। ये फैलो होगोरोमो निकाला हुआ है, एक बच्चा ये निकाला हुआ है, एक बच्चा स्प्लिट निकाला हुआ है, पॉसिबल स्प्लिट निकाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, ये मेरा मनपसंद बर्ड, नॉर्मल मार्किंग के अंदर फुल बॉडी ग्रेविंग सिंगल राउंड क्रस एग्जीबिशन होगोरोमो वर्किंग का अपग्रेडेड मेल है, और बहुत खूबसूरत और मेरा बहुत मनपसंद मेल है। इसको फीमेल ही मैंने जो है अपने टॉप के मेल की दे रखी है। अगर ये हमें मौका दे अपने आप को शो कराने का तो इसकी बड़ी मेहरबानी। जी ये आ गई, और इसके भी माशाल्लाह जो है ना वो हेच स्टार्ट हो गई है, बच्चे निकलना शुरू हो गए, और ये बड़े अच्छे फीचर की मादा है। मैंने अक्सर होगोरोमो को जो है ना फुल फ्लावर के साथ मिसिंग फ्लावर बर्ड डाला है, जिससे हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। दोनों फ्लावर वाले बर्ड लगाने से अक्सर रिजल्ट ख़राब हो जाते हैं, क्वालिटी ख़राब हो जाती है, हेड की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, साइज़ डेवलप नहीं होता। तो आप जहाँ देख रहे होंगे मैक्सिमम आपको जो है वो एक बर्ड फ्लावर वाला और एक बर्ड मिसिंग फ्लावर या बैकफिल या राउंड कस मिलेगा। उससे हमें साइज़ डेवलपमेंट, फीचर क्वालिटी, फैदर क्वालिटी, हर चीज़ में बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो मैं भी दोस्तों को ये एडवाइस देता हूँ कि आप कोशिश करें कि एक अगर फ्लावर वाला बर्ड है तो उसके साथ कोशिश करें मिसिंग फ्लावर बर्ड डालें, ताकि आपकी लाइन डेवलप रहे। और अपने होगो ब्रेड बनाएं, अपने एग्जीबिशन से आउट क्राफ्ट डाल के अपने बर्ड बनाएं। ये बर्ड क्लियर विंग का बर्ड है, और इसके साथ भी फुल बॉडी ग्रे विंग की मादा दे रखी है। ये भी कलर कम्बिनेशन के हिसाब से ये मादा दे रखी है इसको। ये देखें, ये मादा है, बल्कि ये भी क्लियर विंग की मादा है, बड़े अच्छे साइज फीचर के अंदर ये मादा है। और इसकी भी मेरे ख्याल लेंग शेंग कुछ आ गई है, हाँ अंडे आ गए हैं गालिबन, नहीं अभी कुछ भी नहीं आया, खाली बच्चे इसके अलग हो चुके हैं, दोबारा तैयारी में है, लोड हो रही है, अनकरीब आ जाएगा। अब इस तरफ आते हैं, ये हमने एक फैलो का पेयर लगा रखा है, जिसमें फैलो का मेल है ग्रीन में नॉर्मल मार्किंग में, और फैलो की ही फीमेल है, और ये ओलिव ग्रीन मेल है फैलो का। ये भी थोड़ा वर्किंग किया हुआ बर्ड है, और इससे उम्मीद है कि ज़रा बेहतर क्वालिटी के बच्चे ऊपर साइज़ के आ जाएंगे। इस तरीके से हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ हमारे पास ये लेसविंग का पेयर है, जिसके अंदर जो है ना इसने अपने बच्चे निकाले हुए हैं, और इसका ये बच्चा भी स्प्ले लेग हो गया था, जिस पे हमने ये बांधा है। अब उम्मीद है कि ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। स्प्ले लेग के अंदर ये हम इस तरीके का बैंड बना के डाल देते हैं टेप चढ़ा के, तो इससे बच्चे की टांगें सेट हो जाती हैं। और बाकी के बच्चे इसके जो है ना, दूसरे बच्चे को भी स्प्ले लेग हुआ है। और ये होता हमारी गफलत से ही है कि हम शुरू के अंदर जो है ना बुरादा नहीं डालते। जब बुरादा नहीं डालते तो ये स्लिप मार मार के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, बाद में हम जो है ना बुरादा लगाते हैं तो बच्चे सेट हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम बुरादा अगर मादा फेंक भी देती है तो हम उसको दोबारा प्रोवाइड करके दें। हम बुरादा तो लगाते हैं, अक्सर मादाएं बुरादा फेंक देती हैं और वो आखिरी टाइम में बच्चे निकल आते हैं। कभी कभी तो अपने अंडे भी फेंक देती हैं बुरादे के साथ। ये मेरा बड़ा अच्छा मनपसंद जोड़ा है नॉर्मल मार्किंग में लेसविंग का। ये मादा है, ये देखें जी माशाल्लाह, कभी कभी बैठ जाती हैं बर्ड, कभी कभी बर्ड नहीं बैठता। ये देखें, अच्छा जी चलो यहीं दिखा देते हैं, ये देख लें। ये नॉर्मल मार्किंग की मादा है, नॉर्मल मार्किंग का ही नर है लेसविंग के अंदर। बहुत अच्छा पेयर है। अब ये असल में फोकस हो ना सही तो आप देख पाएँ कि क्वालिटी क्या है, वरना अक्सर जगह पर जो है ना ये फोकस नहीं होते तो वो क्वालिटी जो है ना सही देख नहीं पाती। ये बहुत अच्छे फीचर हेड का मेल है, अगर ये अपने आप को सही तरह दिखाया। असल में ब्रीडिंग सीजन है ना, वरना बर्ड तो 1 मिनट में शो बॉक्स में डालें तो ये अपना सारा कैरेक्टर दिखा देता है। लेकिन मसला ये है कि कितने बर्डों को हम शो बॉक्स में निकालें और डालें और दिखाएं। हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है कि हम शो बॉक्स में डालें और दिखाएं, और बर्ड इस वक्त ब्रीड पर है, कितने बर्डों को डिस्टर्ब करें, तो मजबूरी है कि हमें बॉक्स में ही दिखाना होता है। ये देखें, चलें जी आगे चलते हैं। ये भी क्लियर विंग का रेम्बो जिसको कहते हैं, मेल है येलो फेस के अंदर, और इसके साथ भी हमने जो है ना इसी की लाइन की जो है ना फीमेल डाली भी होगी। ये वायलेट येलो फेस की फीमेल है, ये आ गई। ओहो हो, ये तो ये क्लियर विंग की वायलेट की येलो फेस की फीमेल। ये इसके माशाल्लाह क्लियर विंग बच्चे भी आए हुए हैं। ये देखें, ये बच्चा क्लियर विंग का आ गया, और
बाकी बच्चे, एक बच्चा इसका ये क्लियर विंग है, और ये बच्चा जो उसके यहाँ ट्रांसफ़र किया था लेस विंग का, उसका बच्चा यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था बैलेंसिंग के लिए। ये देखें, ये मादा क्लियर विंग की। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत ये पिक्चर दिखा पा रही होगी। हाँ, ये रही येलो फेस क्लियर विंग की मादा, और वो इसका नर है। ये दोनों का जोड़ा लगाया है। नर मेरा ख्याल ब्रीडर है, शायद 1-2 ब्रीड कर चुका है। मादा फर्स्ट ब्रीड के लिए, अभी फर्स्ट ब्रीड आई है इसकी, लेकिन अच्छी ब्रीड आई है। चले जी, यहाँ आते हैं। यहाँ हमने जो है ना वो रिसेसिव पाइड का जोड़ा लगा रखा है। ग्रीन का नर है और ब्लू की मादा है। और इस जगह पर हमने, हाँ, यहाँ हमने ये एग्जीबिशन फेलो का स्प्लिट वायलेट का मेल है, मेरी जो चैम्पियन ब्लड लाइन है उससे वर्क किया हुआ, और इसके साथ विजुअल फीमेल जो है वो लगा रखी है, और उसके अंडे आ गए हैं। वो भी एग्जीबिशन होगोरोमो वर्किंग की भी पट्टी है, और माशाल्लाह 3 अंडे फर्टाइल हो गए। ले जी नाजरीन, ये था यहाँ तक का सिलसिला जो हमने आपको दिखाया। अब ये सिर्फ एक गली हमने की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चे सेपरेट हुए हैं, इसमें लेसिंग है, टीसीबी हैं, टीसीबी के ये फ्लावर वाले बच्चे हैं, ये देखें, और डैक के बच्चे हैं, यानी कि डबल सेक्टर स्पैंगल जो है उसके बच्चे हैं, पाइडों के बच्चे हैं। कुछ बच्चे यहाँ सेपरेट किए हैं, कुछ बच्चे यहाँ सेपरेट किए हैं। इसमें भी जो है ना टीसीबी के बच्चे हैं, फुल बॉडी ग्रेविंग के बच्चे हैं, डाइल्यूट के बच्चे हैं, रैम्बो के बच्चे हैं। इस तरीके से जो है सारे बच्चे हैं, रिसेसिव पाइड के बच्चे हैं। कुछ बच्चे यहाँ एग्जीबिशन होगोरोमो की वर्किंग के सेपरेट किए हैं, जिसके अंदर पाइड हैं, ग्रीन बर्ड हैं, अपना वायलेट के बर्ड हैं, मूव के बर्ड हैं। इस तरीके से ये येलो फेस वायलेट का बर्ड है, ये बर्ड है, ये ग्रीन बर्ड है। जहाँ पर कुछ बच्चे जो है, आगे दिखाता हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पर सेपरेट किए हैं, जिसमें रिसेसिव पाइड हैं, टीसीबीज हैं, और ये दोनों म्यूटेशन के बच्चे थे मैंने एक जगह छोड़ दिए, जिसमें बहुत अच्छे फ्लावर के बर्ड हैं, टीसीबी में, रिसेसिव पाइड में। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम और भी जो है ना खाने आपको दिखाएंगे, और हमारे साथ रहिएगा, और इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है बाकी के सारे खाने भी जो है ना आपको शेयर कराएंगे, ताकि आपको जो है ना हमारी प्रोडक्शन देखने का मौका मिले, क्योंकि टाइम अब ओवर हो रहा है, बर्ड का रेस्ट का टाइम शुरू हो गया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कराइए, और इंतज़ार कीजिए आने वाली नई वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।